तो चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी में चलते हैं जहां एक पूरे राज्य का भविष्य सिर्फ 3 सवालों पर टिका हुआ है। ये बुद्धि की एक ऐसी परीक्षा थी जहां दांव पर एक पूरा साम्राज्य लगा था। कहानी की शुरुआत होती है एक खुली चुनौती से। एक तरफ है राजा प्रताप सिंह और दूसरी तरफ उनके अहंकारी प्रतिद्वंदी विक्रम सिंह, जो बुद्धि की एक अनोखी परीक्षा का ऐलान कर देते हैं। राजा प्रताप सिंह चुनौती तो मान लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये पहेलियां इतनी ज्यादा उलझी हुई होंगी कि उनका सम्मान और उनका राज्य सब कुछ दांव पर लग जाएगा। मतलब ये ऐसी पहेलियां थीं जो किसी के भी दिमाग को घुमा दें। तो सवाल थे क्या? पहला, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर ही जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? दूसरा, पानी में रहने वाली मछली असल में पानी पीती कब है? और तीसरा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? इन सवालों ने तो राजा प्रताप सिंह का सिर ही घुमा दिया और उन्होंने जवाब खोजने के लिए पूरे 1 महीने का वक्त मांग लिया। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जवाब मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था और राजा की हताशा इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिन गुजरते गए, लेकिन पूरे राज्य में कोई भी इन पहेलियों का हल नहीं निकाल पाया। राजा की निराशा अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। यहां तक कि 1000 सोने के सिक्कों का इनाम भी भाई किसी काम नहीं आया। तो अब अपनी हार के डर से राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने सबसे वफादार मंत्री और उसके पूरे परिवार की जान ही दांव पर लगा दी। उन्हें 15 दिनों के अंदर जवाब खोजने का आदेश दिया, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। अपनी जान बचाने के लिए मंत्री के बेटे अभय को दूर भेज दिया जाता है, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसका दिमाग राजा से भी ज्यादा तेज था। घर से दूर बेचारा अभय प्यास से बेहाल था। तभी उसकी मुलाकात होती है नैना से। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी हो जाती है जब अभय एक अविवाहित महिला के हाथ से पानी लेने से मना कर देता है, जिससे नैना के पिता को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन नैना की बुद्धिमत्ता का असली परिचय तो तब मिलता है जब वो अपने पिता को बाजार ऐसी खरीदारी की लिस्ट देकर भेजती है जो असल में पहेलियों का एक गुच्छा थी। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे कोई भी दुकानदार समझ नहीं पाया। लेकिन अभय, जो ये सब देख रहा था, उसने तो फौरन इन पहेलियों को सुलझा लिया। बाहर से सख्त, अंदर से नरम, मतलब नारियल। बाहर से नरम, अंदर से सख्त, छुहारे। मीठी सफेद चीज जो फल नहीं, चीनी। और गोल तली हुई प्यारी चीज, गुलाब जामुन। इस एक पल में अभय ने न सिर्फ अपनी समझदारी साबित की, बल्कि वो नैना की असाधारण प्रतिभा को भी पहचान गया। अभय की इस होशियारी से नैना के पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीधा अपनी बेटी का हाथ ही मांग लिया। लेकिन इससे पहले कि अभय कोई जवाब दे पाता, उसे अपनी असली पहचान और उस मुसीबत का खुलासा करना पड़ता है जिससे उसका परिवार गुजर रहा था। तब वो बताता है कि वो कोई अनाथ नहीं, बल्कि राजा के मंत्री का बेटा है और उसके माता पिता की जान खतरे में है, क्योंकि राजा की पहेलियों का जवाब देने का समय अब खत्म हो रहा है। और ये सब सुनकर नैना एक बहुत ही साहसिक प्रस्ताव रखती है। वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो पहेलियों के जवाब देगी, लेकिन केवल शादी के बाद। तो अब कहानी अपने सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। चलिए सीधा चलते हैं शाही दरबार में और देखते हैं कि नैना कैसे इन पहेलियों को हल करती है। लेकिन रुको, जवाब देने से पहले नैना एक बड़ी अजीब सी मांग करती है। वो राजा के महल में 2 दिनों तक, चाहे दिन हो या रात, कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी मांगती है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? तो अब राजा विक्रम सिंह और पूरा दरबार सामने है और नैना एकदम आत्मविश्वास के साथ खड़ी है और पहली पहेली का सामना करती है। उसका जवाब जितना सरल था ना, उतना ही गहरा भी था। उम्र, एक ऐसी चीज जो हर जीवित प्राणी के लिए लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती। इस जवाब ने तो राजा को बहुत प्रभावित किया। बिना एक पल भी रुके वो अगली पहेली की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा सवाल जो दुनिया की सबसे कीमती चीज के बारे में था, और उसका जवाब एक ऐसे सच को सामने लाता है जिसे हम सब जानते हैं, वक्त।
एक ऐसी चीज जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। लेकिन नैना का असली कमाल तो अभी बाकी था, आखिरी पहेली में। तीसरे और सबसे मुश्किल सवाल के लिए नैना एक ऐसा दावा करती है जो सबको चौंका देता है। वो कहती है कि इसका जवाब किसी नदी या सागर में नहीं है, बल्कि इसी महल की दीवारों के अंदर छुपा है। और फिर नैना ने उस राज से पर्दा उठाया जो उसने महल में घूमते हुए देखा था, रानी का एक सेवक के साथ गुप्त संबंध। उसका जवाब राजा के मुंह पर एक तमाचे जैसा था। अगर एक राजा को अपने ही महल में ये नहीं पता कि उसकी रानी उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है, तो कोई भला ये कैसे जान सकता है कि पानी में मछली कब पानी पीती है? बस इस एक जवाब ने राजा की दुनिया को हिला कर रख दिया, और साथ ही बुद्धि के असली मतलब के बारे में एक गहरा सच भी सबके सामने ला दिया। शर्म से झुके हुए राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उसे अभय और नैना को सौंप दिया, ये मानते हुए कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि चीज़ों को गहराई से देखने और समझने की शक्ति से आती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा शक्तिशाली क्या है, केवल सही जवाब जानना या सवाल के पीछे छिपे हुए गहरे सच को समझना?